हेलो गाइस, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यह है सुबह मॉर्निंग का व्यू। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। तो मेरा आज का ब्लॉग जो है वो सुबह हम श्री कृष्ण जी की पूजा कैसे करते हैं उसके ऊपर है। तो ये मंदिर में कल का प्रसाद है, तो पहले इसको निकालेंगे। शायद कल रात किसी ने निकाला नहीं दिया जलाने के बाद। तो ये अभी तो मंदिर में पूरा सामान फैला पड़ा है, बट अभी हम इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, पूरा साफ़ करेंगे, मंदिर पूरा क्लीन करेंगे। क्योंकि सुबह मेरे मतलब कि सबके घरों में ऐसे ही शुरुआत होती है दिन की। सुबह पहले भगवान की पूजा है, भगवान श्री कृष्ण के गर्मियों के कपड़े। अब ये थोड़े से पुराने हो चुके हैं, बट अभी मैंने नए मंगवाने हैं। तो ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो ये है मेरी सिस्टर। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कैसे करते हैं सुबह। तो पहले हम सबसे पहले तुलसी माता को हम रोज़ अंदर रखते हैं रात को। अब इन्हें हम बाहर रखेंगे तो आराम से रखने के लिए बोली अपनी सिस्टर को, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं जिन्हें मंजरियाँ बोलते हैं वो ज़मीन में गिर जाती हैं। इसीलिए इन्हें अगर ये गिर जाए तो हमें इन्हें 1 बाय 1 करके उठाना है, और अच्छे से एक एक करके उठा के हमें इन्हें फ्लावर्स में या फिर तुलसी जिस भी गमले में हमने तुलसी लगाई है उस पे हमने इसे डाल देना है। मतलब कि इसे फेंकना नहीं है उठाने के बाद, और पैरों के नीचे भी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इसको उठा के हमने फेंक देना है। ना ही झाड़ू से हमने इसको उठाना है, सिर्फ हाथ से हैंड का यूज़ करना है, मतलब कि हाथ से उठाना है। तो अभी हम इसको तुलसी के गमले में डाल देंगे, और इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी श्री कृष्ण जी का स्नान कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य देवता जी को जल चढ़ाएंगे, और तुलसी महारानी के गमले में भी हमने जल चढ़ाना है, उन्हें भी पानी देना है, क्योंकि है ना तुलसी का पेड़ अब गर्मी है तो सूख जाता है उसका पेड़। तो ये है कृष्ण भगवान जी और ये है दुर्गा माता जी। तो अब हम सबसे पहले गौमूत्र जो है पानी में डालेंगे, है ना। शुद्ध गौमूत्र हमने लेना है, शुद्ध ही होता है ऑब्वियसली गौमूत्र। उसके बाद हम श्री कृष्ण जी के कपड़े उतार लेंगे और उनका श्रृंगार भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें स्नान कराएंगे। ठीक है, तो अच्छे से स्नान कराना है। उसके बाद हम इन्हें शंख की सहायता से, जो भी शंख होता है उसकी सहायता से स्नान कराएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ जग ले लिया उससे नहला दिया, नहीं, शंख की सहायता से हम इन्हें नहलाएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से नहलाते हैं, बट हम ऐसे ही नहलाते हैं। उसके बाद अब हमने दोनों भगवान की जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ उन्हें हमने अच्छे से स्नान करवा लिया है। इसलिए अच्छे से स्नान कराना है ताकि कल का जो भी टीका चंदन है पहले दिन का वो बचे ना। और स्नान कराने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पानी हमारे पास रहता है स्नान कराने के बाद का, वो हमने फेंकना नहीं है। वो हमने फूलों के पेड़ में या फिर तुलसी, जिस गमले में हमने तुलसी लगाई है उसी गमले में उसको डाल देना है। और इसके बाद हम, ये तो हो गया भगवान कृष्ण जी का स्नान। अब हम दुर्गा माता जी को भी स्नान कराएंगे। तो हम दुर्गा माता जी को भी स्नान कराने के लिए पहले उनका श्रृंगार और जो भी उनके वस्त्र या चुनरी वगैरह जो भी हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। उसके बाद उन्हें अच्छे से स्नान कराएंगे। और कोई भी मूर्ति जो हमारे घर पे रहती है पूजा स्थल पे, वो हमने कभी भी ऐसे ज़मीन पे नहीं रखनी है। मतलब कि किसी भी धातु में या कांसे के, तांबे के प्लेट के ऊपर या कोई भी ऐसे बर्तन रहता है उसके ऊपर रखना है, ना कि ज़मीन पे रखना है। तो अब हम दुर्गा माता जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे अच्छे से। और नहलाने के बाद याद रखना है कि हमने जो भी पानी रहता है वो हमने नीचे नहीं गिराना है। तो अच्छे से इनका स्नान, इनका आसन या और भी जो हमारी चीज़ें हैं, मूर्ति को हमने आसन के ऊपर ही रखना है, ज़मीन पे नहीं रखना है। ये पानी जो भी हमारे पास बचता है, इस पानी को हमने फूलों के पेड़ पे, तुलसी के पेड़ में डालना है, नीचे फेंकना नहीं, क्योंकि भगवान के स्नान का पानी है वो, जिसे प्रसाद के रूप में
जो है ग्रहण भी किया जाता है। तो अभी हम एक साफ़ कपड़े से इन्हें पोंछ भी लेंगे। जैसे हम अपनी बॉडी को पोंछते हैं, अच्छे से नहाते हैं, गंदगी नहीं रखते हैं, वैसे भगवान जी के लिए भी अच्छे से उनको नहलाना है साफ़ करके। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये मेरा जो आज का रूटीन है, ये सिर्फ श्री कृष्ण जी की जो डेली की हमारी चीज़ें रहती है घर के अंदर, मतलब कि सुबह उठ के सबसे पहले जो हमारा काम रहता है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले उठ के हमारे घर पे यही होता है पूजा। ऑब्वियसली सभी के घर पे होता है, बट ये सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो हम ऐसे करते हैं। तो अभी हम कुछ तुलसी के पत्ते भी ले लेंगे भोग में। और याद रहे, तुलसी के पत्ते के बिना भगवान जी कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। कोई भी प्रसाद हो बिना तुलसी के भोग का वो ग्रहण नहीं करते। इसलिए हम तुलसी के पत्ते भी वही लेंगे जो पहले येलो हो रहे हैं, जो मतलब नीचे ना गिरे। ध्यान रखिए तुलसी के पत्ते नीचे ना गिरे, गिरे हैं तो उन्हें आप उठा दीजिए, गमले में डाल दीजिए, पैरों के नीचे आ जाता है वरना। तो हमने बस जो येलो हैं या जो डैमेज हो चुके हैं, जो नीचे गिर सकते हैं, वो पत्ते हमने लेने हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि भगवान जी को अच्छे से हमने क्लीन करके ड्राई क्लीन कर लेना है एक कपड़े से। तो हम भगवान जी को अच्छे से कपड़े से इनको पोंछ लेंगे। उसके बाद पोंछने के बाद हम इनका अच्छे से ड्रेसअप करेंगे। तो ड्रेसअप होने के बाद इनका श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार होने के बाद हम अच्छे से पूजा करते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि ये ड्रेस पहनाते हैं, बट पता नहीं मेरी सिस्टर कौन सी ड्रेस पहनाएंगी। तो अभी ये मेरी सिस्टर ने जो है येलो ड्रेस पहना दिया है दोनों कृष्ण जी को, दोनों मूर्तियों में। और यह है इनका मुकुट और यह है माला। तो अभी मैंने और भी ड्रेस जो है भगवान जी के लिए मंगवानी है, क्योंकि ये ड्रेस अब पुरानी हो चुकी है, तो हम पुराने कपड़े ना ही पहनाएं जहाँ तक अच्छा है। यह है तुलसी, जो इनके चरणों में अर्पित की जाती है भगवान जी के चरणों में, तो क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र होती हैं। और यह है इनका मुकुट। ये मुकुट मैंने मंगवाया तो था, बट ये मुकुट जो है ना सर पे अटक नहीं रहा है, इसलिए मतलब कि ये पता नहीं किस टाइप का आ गया। अभी मेरे को दूसरा और मंगाना पड़ेगा कपड़ों के साथ। तो अभी हम पूजा करेंगे। यह है पूजा प्रोसेस। ऐसे पूजा की जाती है अच्छे से भगवान जी की। अलग अलग कोई बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूजा की जाती है, लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, बट अभी हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद हम भगवान जी के लिए अच्छा सा प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो भगवान जी के लिए आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, वो भी दूध डालकर, क्योंकि दूध वाला हलवा काफ़ी अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। तो भगवान जी के लिए हम दूध वाला हलवा बनाएंगे। तो यह है दूध और चीनी और ये है सूजी, जिसको हम थोड़ा सा अच्छे से इसको ब्राउनी कर लेंगे रोस्ट करके। और उतना ही क्वांटिटी में रोस्ट करें, देखें कि ये जले ना, क्योंकि हम अपने लिए अच्छा खाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी अच्छा बनाना पड़ता है। और ये है दूध और ये डाल के बन चुका है। अभी हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जी के लिए बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको टेस्ट नहीं करना है, तो उतना ही डालें। ये देखिए भोग बन के तैयार भी हो चुका है। इसमें तुलसी हमने डाल दी है, बिना तुलसी के भगवान जी खाना नहीं खाते। और विथ मंत्र के साथ इसको पढ़ के भगवान जी को भोग लगाया जाता है। हरे कृष्णा मंत्र भी बोल सकते हैं आप। तो अभी हमने पर्दा कर दिया, भगवान जी खाएंगे। तो अभी हम चलिए थोड़ा सा और कुछ कपड़े वपड़े धो लेते हैं, कुछ काम डेली का जो रहता है वो करने के बाद मैं शॉप पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे शॉप खोलने के बाद ये शॉप की चीज़ें हैं यहाँ पे। और यह आगे से ये देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी लाइटिंग की है। और ये है बहुत अच्छे पेड़। ये पहले छोटे थे पौधे, तो हमने बहुत पानी डाला, इन्हें आज बहुत बड़े हो गए हैं, छाया भी देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सभी लोग ज़रूर पेड़ लगाइए अपने घर के आसपास। और डस्टिंग करते हैं। इसके बाद हम अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी श्री कृष्ण से रिलेटेड सुबह की वीडियो में। तो चलिए आप थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।